बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सर्विस के बारे में बहुत से टॉपिक्स पर हम छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं ताकि गवर्नमेंट सर्वेंट्स या इंडस्ट्रीज़ के मुलाजमीन या कमर्शियल अदारों के मुलाजमीन उनसे फ़ायदा उठा सकें। आज की इस नशिस्त में हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो गवर्नमेंट का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, जिसकी रूह से वो मुलाजमीन को परमानेंट कर रहे हैं और उनके रेगुलराइजेशन के जो राइट हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। हमने उस नोटिफिकेशन को बड़े गौर से देखा है। ये कानून है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर या कोई नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट इशू करती है उसका इफ़ेक्ट प्रोस्पेक्टिव होता है, रीट्रोस्पेक्टिव नहीं होता अनटिल और अनलेस ये इंटेंशन उस एक्ट में लिखी हो कि इसका ऑपरेशन कब से होना है। ये जो केसेस थे या हैं लेबर कोर्ट में, वहाँ पर कुछ बंदों ने ये केस दायर किए थे कि हमें फ्रॉम द इनिशियल अपॉइंटमेंट रेगुलराइज किया जाए। तो गवर्नमेंट ने इस बात को डिफीट करने के लिए, इस मामले से निजात हासिल करने के लिए ये एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि मुलाजमीन को वो परमानेंट कर रहे हैं और उनके रेगुलराइजेशन के राइट को ख़त्म कर रहे हैं। हमने ये बात बड़े कंसर्न से देखी है कि जो केसेस चल रहे थे या जिन केसेस को डिसाइड कर दिया गया है या जिन केसेस में आइंदा डेट्स हो रही हैं या रनिंग केसेस हैं, उनमें ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो केस जो हैं वो रनिंग पोजीशन में है। वहाँ पर ये प्रिंसिपल लागू नहीं होगा। हाँ, आइंदा अगर वो किसी को अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए वो परमानेंट मुलाजम का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन रनिंग केसेस में उनकी जो मुकदमात में प्रेयर है उसको वो रेगुलराइजेशन की रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। मेरा कहने का मकसद ये लेबर कोर्ट के केसेस से मुतल्लिक है जो पंजाब की मुख्तलिफ अदालतों से फ़ैसला हुए हैं और लेबर कोर्ट के जो केसेस मुख्तलिफ अदालतों में पेंडिंग हैं या जो डिसाइड हो चुके हैं उनका फ़ैसला वो रेगुलराइजेशन में होगा। परमानेंट अगर किसी को किया जाता है तो उसे बहुत थोड़े फ़ायदे देकर फ़ारग किया जाता है, जबकि रेगुलराइजेशन में उसके एंटेलिंग बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये एक उसका बुढ़ापे का सहारा होता है। अगर इस मामले को लाइटली लिया जाए तो ये बहुत नुकसानदेह है। ऐसी सूरत में गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए और जजेस साहिबान जो इन मुकदमात पर समाअत करते हैं उनको भी देखना चाहिए कि नोटिफिकेशन की रूह क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर क्या है, ये एग्जेक्टिव ऑर्डर क्या है, ये प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा या रीट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा। जिन केसेस में परमानेंट क्लेम किया गया है उनमें परमानेंट किया जाए और जिनमें रेगुलराइजेशन की गई है वो उसकी प्रेयर है तो उसको रेगुलराइज किया जाए राइट फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इंटरम पीरियड है इनिशियल अपॉइंटमेंट से के वक्त या उसके बाद, वो पीरियड भी टुवर्ड्स द लेंथ ऑफ सर्विस काउंट होना चाहिए और अल्टीमेटली तमाम बेनिफिट जो है वो रेगुलराइजेशन के वक्त उसे मिलना चाहिए। तो ये लेबर कोर्ट के केसेस में ये प्रिंसिपल जो है इस पे ज़रा गौर करना चाहिए और मुख्तलिफ जजेस साहिबान इन पॉइंट्स पर ज़रा गौर करेंगे कि इनको स्टेटस जो है वो परमानेंट का दिया जाए या रेगुलराइज डिक्लेयर किया जाए। हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।